हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे एसिडिटी कौन कौन से फूड प्रोडक्ट से बढ़ती है। यानी जिस भी व्यक्ति को एसिडिटी की या छाती में जलन की या छाती में बर्निंग सेंसेशन जिनको भी हो रहा है, एसिड रिफ्लक्स वगैरह का जिनको भी प्रॉब्लम है, उनको कौन कौन से खाद्य पदार्थ अवॉइड करने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों से बचना चाहिए, ये चीज़ों पर हम बात करेंगे जिनसे एसिडिटी बढ़ती है। टॉपिक पर जाने से पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और ताकत मिलती है। हमने ऑलरेडी एसिडिटी पर 2-3 वीडियोस किए हैं जिसमें हमने एसिडिटी पर टिप्स पर भी बात की है, एसिडिटी पर ओवरव्यू पर भी बात की है। पर आज हम बात करेंगे एसिडिटी के लिए फूड स्टफ कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है, किन किन चीज़ों से बढ़ती है। सबसे पहले सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स यानी कोई भी खट्टी चीज़ें हैं, जैसे संतरा है, मौसमी है, ग्रेप फ्रूट्स है, ये सारी चीज़ों में एसिडिक कंटेंट ज़्यादा होता है। इनको आप ज़्यादा लोगे या ज़्यादा मात्रा में लोगे तो ये आपको डेफिनेटली एसिडिटी इनको खाने से होगी। तो अगर किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो इनको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है टमाटर। टमाटर बेसिकली अगर टमाटो बेस्ड प्रोडक्ट्स आप कोई भी लेते हैं, टमाटो केचप, टमाटो सॉस, तो इस तरह कुछ भी आप प्रोडक्ट्स लेते हैं तो इससे आपको एसिडिटी बढ़ने का प्रॉब्लम हो सकता है। कोई भी तीखा खाना है जिसमें मिर्च वगैरह बहुत ज़्यादा है, गरम सॉस वगैरह या गरम करी वगैरह जो काफ़ी कॉमन है हमारे इंडियन क्विजीन में, ये सारी चीज़ें एसिडिटी को बढ़ाती है। इनको बने जितना कम रखना चाहिए और इस पर कंट्रोल रखने से एसिडिटी पर कंट्रोल पाने में मदद मिलेगी। फ्राइड फूड या तला हुआ चीज़ें कोई भी अगर हम रखेंगे, जैसे कोई फ्रेंच फ्राइज़ है, फ्राइड चिकन वगैरह है, या फ्राइड नॉन वेजिटेरियन फूड्स है, या समोसे कचौरी या जो भी तरह का स्पाइसी फ्राइड फूड्स है, ये सारी चीज़ें हमारे को एसिडिटी के प्रॉब्लम को बढ़ाएगी जितना आप ज़्यादा ऑयल कंटेंट खाओगे। इसी तरह फैटी फूड्स में भी ऑयल कंटेंट ज़्यादा रहता है। फ्राइड में और फैटी दोनों में एक तरह से ऑयल कंटेंट ज़्यादा रहता है। तो ये जो भी तला वाला चीज़ें हैं या फैट कंटेनिंग चीज़ें हैं, उसको ज़्यादातर पॉसिबल आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को भी रिलैक्स करता है ज़्यादा फैटी फूड, जिसकी वजह से एसिड कंटेंट मुंह की तरफ आता है, जिसकी वजह से लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। इसके अलावा चॉकलेट्स को भी अवॉइड करना चाहिए। चॉकलेट्स में एक थियोब्रोमिन करके सब्सटेंस होता है जो कि हमारे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है, जिससे हमें एसिड रिफ्लक्स होने का प्रॉब्लम होता है। तो डार्क चॉकलेट वैसे तो काफ़ी चीज़ों में अच्छा माना जाता है, काफ़ी हेल्दी चीज़ माना जाता है, लेकिन जहाँ अगर किसी को एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है वहाँ उन्हें इसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा पेपरमिंट में भी मेंथॉल होता है जो कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है, एसिडिटी को बढ़ाता है। चाहे पेपरमिंट की चाय हो या पेपरमिंट का कोई तेल हो, तो ये आपके लिए नुकसानदायक है एसिडिटी अगर आपको है तो। इसी के अलावा अल्कोहल यानी शराब भी जो है वो भी लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है और उससे एसिडिटी बढ़ती है। अब पूछेंगे लोग कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर क्या होता है। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर मतलब जहाँ जो पॉइंट पे इसोफेगस जो है वो पेट से मिलता है यानी स्टमक से मिलता है, वहाँ पे एक मसल की एक ब्रिज बनी हुई होती है, एक मसल की लेयर होती है जो उसको बंद करके रखती है। क्योंकि जब खाना पेट में चर्न होता है तो अगर वो स्फिंक्टर बंद नहीं होगा तो खाना वापस मुंह की तरफ जाएगा, क्योंकि इसोफेगस में फूड पाइप से ग्रेविटी से नीचे गया खाना, स्टमक का प्रेशर बढ़ रहा है, वहाँ पे खाना एक तरह से अलग अलग तरह के उस पर केमिकल रिएक्शंस वगैरह हो रहे हैं, खाना बहुत ज़्यादा भर भी गया। तो बाई चांस अगर खाना बहुत ज़्यादा भर गया और पेशेंट उस समय लेट जाता है तो उस समय वो खाना वापस मुंह को नहीं हो जाए, इसलिए रियोसोफेजियल स्फिंक्टर काम करके खाने को रोक के रखता है वहाँ पे। पर अगर हम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लेते हैं जो उसकी मसल की टोन को कम कर देता है, उसको रिलैक्स कर देता है या उसको ख़राब कर देता है, काम करने नहीं देता है, तो वैसे स्टेज में आपको इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन की वजह से एसिडिटी होगी, सारा कंटेंट बार बार मुंह की तरफ आएगा, आपको एसिडिटी के सिम्टम्स ज़्यादा होंगे। तो अगर किसी को भी एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो उसको ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए जिससे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की मसल रिलैक्स हो, जिसकी वजह से लोग को एसिडिटी हो। तो अभी हमने जो अल्कोहल की, पेपरमिंट की, चॉकलेट की, फ्राइड फूड्स की बात की, इससे ये स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है, जिससे सारा एसिड वाला कंटेंट मुंह की तरफ आता है, तो लोगों को एसिड रिफ्लक्स होता है। इसी तरह से कार्बोनेटेड बेवरेजेस यानी कि जो सोडा या सोडा जैसी चीज़ें होती हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया हुआ होता है या गैस भरी हुई होती है, ये सारी चीज़ें आपके लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिससे सारा चीज़ें मुंह की तरफ आती है और आपको एसिडिटी ज़्यादा होती है। प्याज में भी कुछ सल्फ्यूरिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि पेट की सतह को या लाइनिंग को इरिटेट करते हैं, जिससे एसिड कंटेंट बढ़ता है, एसिडिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन होता है और इससे एसिडिटी ज़्यादा होती है। चाय से भी एसिडिटी बढ़ती है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में चाय पी रहे हो, उसमें कैफीन कंटेंट रहता है। चाय और कॉफ़ी और कैफिनेटेड जो बेवरेजेस आते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं, जो एनर्जी ड्रिंक्स आती है, उसको भी अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो उससे एसिडिटी प्रोड्यूस होती है, ज़्यादा एसिड के प्रोडक्शन को वो ट्रिगर करता है। इसके अलावा मिंट में एक मेंथॉल करके कंपाउंड होता है जो कि मिंट फ्लेवर च्युइंगम वगैरह जो आते हैं वो भी लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है, जिससे कि एसिडिटी के सिम्टम्स होते हैं और लोग को रिफ्लक्स का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है।
दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स अगर हम फुल क्रीम या फुल फैट वाले अगर लेते हैं, फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स या दूध लेते हैं, तो वो भी एसिडिटी को बढ़ाता है और पेट के स्फिंक्टर्स को रिलैक्स करता है, जिससे कि पेट में इरिटेशन और जलन का प्रॉब्लम होता है, जिससे आपको एसिडिटी हो सकती है। तो जो लोग को भी एसिडिटी का प्रॉब्लम है उनको दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स खासकर फुल फैट वाले दूध के प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए। इसके अलावा उनको रेड मीट नहीं लेना चाहिए। रेड मीट में फैटी कंटेंट ज़्यादा होता है, उसको बॉडी को पचाने में टाइम लगता है। उसके अलावा आप लीन प्रोटीन्स या लीन चिकन या लीन फिश ये सब ले सकते हो, उसमें फैट का कंटेंट कम रहता है, तो वो आपको कंपेरेटिवली अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू रेड मीट। और इसके अलावा कोई भी प्रोसेस्ड फूड्स है जैसे चिप्स है, कैंडीज़ है, कुकीज़ है, ये सारी चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। इसमें शुगर का, सॉल्ट का, फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है। इनको अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। अब इतना सब बताने के बाद लोग पूछेंगे कि भाई अब ऐसा है तो फिर क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे एसिडिटी कम हो। कोई टिप्स ऐसे भी होने चाहिए जो पॉजिटिव इफेक्ट करें एसिडिटी के प्रॉब्लम में। तो उसके लिए मैंने बाकी वीडियो में भी डिस्कस किया था, छोटे छोटे पोर्शंस में खाना खाइए, बहुत ज़्यादा एक मात्रा में खाना मत खाइए। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप खाना एक बार में खाते हैं तो पेट बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो इससे पेट उस खाने को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो खाना लिवर स्फिंक्टर को ब्रीच करके या उसको खिंचाव करके फैला करके खाना ऊपर की तरफ जाने लगता है, जिससे एसिडिटी ज़्यादा होती है। तो अगर आपको दिन भर में 6 रोटी खानी है तो उसको एक बार में 6 रोटी खाने के बदले 2-2 रोटी के डिविजन्स में खाए या एक एक रोटी के डिवीजन में 6 बार खाएं तो वो ज़्यादा है अच्छा, आपको बॉडी को पचाने में भी ईजी रहेगा और एसिडिटी का प्रॉब्लम कम होगा। सोने से तुरंत पहले अगर आपको रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है तो ज़्यादा खाना मत खाएं। अगर आप सोने के तुरंत पहले अगर कोई भी चीज़ को खाते हैं तो उससे आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा होने का चांस है, रिफ्लक्स का प्रॉब्लम ज़्यादा होने का चांस है। खाना को कभी भी सोने से 3 घंटे पहले खाना चाहिए, नहीं तो आपको वो खाना बार बार मुँह को आएगा और आपको ग्रेविटी फोर्स की वजह से जब आदमी लेट जाता है तो वो खाना पेट की से निकल के तो मुंह की तरफ जाने लगता है, तो आपको रिफ्लक्स का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। जिन लोगों को भी रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है वो सोते समय सिरहाने को ऊंचा कर सकते हैं, सर के नीचे 2-3 पत्थर रख के, ईंट रख के बेड का जो सिरहाना है उसको ऊपर कर सकते हैं, तो इसलिए ग्रेविटी फोर्स की वजह से खाना मुंह की तरफ नहीं आएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े आप पहनोगे तो एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम आपको ज़्यादा होगा। लूज फिटिंग कपड़े पहने तो ज़्यादा अच्छा है। स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनको स्मोकिंग को बंद करना चाहिए। अगर स्मोकिंग रेगुलर बेस पे कोई करता है तो उससे एसिड का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। स्मोकिंग ओवरऑल हेल्थ को भी ख़राब करता है, एसिड सिक्रीशन को भी बढ़ाता है, तो स्मोकिंग से रिलेटेड आपको हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। मेंटल स्ट्रेस जिसको है उसको मेंटल स्ट्रेस को कम करना चाहिए। मेंटल स्ट्रेस भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर फैक्टर है एसिडिटी के लिए। जिन लोग को भी एसिडिटी का प्रॉब्लम है उनको मेंटल स्ट्रेस से थोड़ा बचना चाहिए। स्ट्रेस से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रेस रिलैक्सेशन टेक्निक्स कर सकते हैं, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, इस तरह की चीज़ों को हम कर सकते हैं, तो आपको स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा। पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पीजिए। अगर आप पानी ज़्यादा मात्रा में पीते हैं तो आपका एसिडिटी कम हो जाएगा और जितना एसिड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो भी कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। च्युइंग गम ले सकते हैं। च्युइंग गम के कुछ पदार्थ होते हैं एक्सेप्ट फॉर मिंट रिलेटेड च्युइंग गम, जो मिंट वाले च्युइंग गम होते हैं, उसके अलावा बाकी जो रेगुलर च्युइंग गम होते हैं वो सलाइवा मुंह में बढ़ाता है, वो सलाइवा पेट में जाता है। तो सलाइवा क्योंकि अल्कलाइन होता है तो पेट के एसिड के साथ रिएक्शन करके वो आपके एसिडिटी को कम करेगा, तो आपको एसिडिटी के सिम्टम्स को कम करेगा। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन सी चीज़ों से आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम कंपेरेटिवली बढ़ता है और क्या क्या चीज़ों से कंपेरेटिवली कम होता है, इस बारे में बात की। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जो लोग हमारे चैनल पे बहुत डिटेल वीडियो नहीं देखना चाहते उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स या फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लाइव पर रील्स अपलोड करें, जिसमें सारे टॉपिक का 1 मिनट में ब्रीफ समरी हम आपको देते हैं। इसमें जो भी टॉपिक आपको रेलेवेंट लगे, इंपॉर्टेंट लगे, उसकी समरी को आप देख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। हेल्थ टिप्स की तरह आप इसको फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल पे सारे टॉपिक को हमने प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, अलग तरह के प्लेलिस्ट है। जिस भी तरह के कंटेंट में आपको इंटरेस्ट है उसके प्लेलिस्ट पर जाइए, स्पेसिफिक कंटेंट को क्लिक कीजिए, तो आपको ज़्यादा यूजफुल और रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा। ज़्यादा ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।